इन संघियों को हम अपने एजेंडा पर नचाते रहेंगे। यह कहना है लालू यादव का, जब आज केंद्र की मोदी सरकार ने देश भर में जातीय जनगणना कराने को लेकर के केंद्रीय कैबिनेट की मुहर लगाई, तो उसके बाद लालू यादव ने इसे अपनी एक बड़ी जीत बताते हुए केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इन सब पर बड़ा हमला बोला है। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और आज की एक देश की सबसे बड़ी खबर यह है कि केंद्रीय कैबिनेट ने अपने एक अहम फैसले में राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना कराने को लेकर के फैसला लिया है। और इसे लेकर के आज जो मोदी कैबिनेट की बैठक हुई, इस बैठक में तमाम चीजों को स्पष्ट किया गया, जिसमें बताया गया है कि इस बार जो जनगणना देश में कराई जाएगी वह जनगणना जातीय जनगणना होगी। यानी कि प्रत्येक जो देश के नागरिक हैं उनसे उनकी जाति पूछी जाएगी और जाति पूछ करके तमाम देश के हर एक व्यक्ति का जाति का डेटा निकाला जाएगा। और उसके बाद इस आधार पर अगली जो सेंसस रिपोर्ट आएगी, यानी कि जनगणना की जो रिपोर्ट आएगी, वह जातीय जनगणना की रिपोर्ट सामने आएगी। तो जहां एक और मोदी सरकार ने यह फैसला लिया है, तो वहीं दूसरी ओर इस फैसले के बाद अब जो बिहार में राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू यादव हैं, उन्होंने इसे अपनी एक बड़ी जीत बताया है। और इसे लेकर के उन्होंने आज ट्विटर पर एक लंबा पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने तमाम चीजों को स्पष्ट किया है कि कैसे इस मांग को वह आज से नहीं बल्कि पिछले 3 दशकों से उठा रहे हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने तो यह भी कहा है कि वे संघियों को अपने एजेंडा पर नचाते रहेंगे। तो पहले हम आपको बता देते हैं कि लालू यादव ने आज क्या क्या बातें कही हैं। लालू यादव ने जातीय जनगणना को लेकर के जो केंद्र सरकार का निर्णय आया है, उसके बाद उन्होंने लिखा है कि मेरे जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते दिल्ली में हमारी संयुक्त मोर्चा की सरकार ने 1996-97 में कैबिनेट से 2001 की जनगणना में जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया था, जिस पर बाद में एनडीए की वाजपेयी सरकार ने अमल नहीं किया। 2011 की जनगणना में फिर जातिगत गणना के लिए हमने संसद में जोरदार मांग उठाई। मैंने, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी, स्वर्गीय शरद यादव जी ने इस मांग को लेकर कई दिन संसद ठप किया और बाद में प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराने के आश्वासन के बाद ही संसद चलने दिया। देश में सर्वप्रथम जातिगत सर्वे भी हमारी 17 महीने की महागठबंधन सरकार में बिहार में ही हुआ, जिसे हम समाजवादी जैसे आरक्षण, जाति गणना, समानता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता आदि 30 साल पहले सोचते थे, उसे दूसरे लोग दशकों बाद फॉलो कर रहे हैं। जातिगत जनगणना की मांग करने पर हम जातिवादी कहने वालों को करारा जवाब मिला, अभी बहुत कुछ बाकी है। हम इन संघियों को हमारे एजेंडा पर नचाते रहेंगे। तो लालू यादव ने आज जब देश में जातीय जनगणना कराने को लेकर के मोदी सरकार ने यह निर्णय लिया है, तो उसके बाद उन्होंने आक्रामक तरीके से बताया है कि कैसे आज से नहीं बल्कि पिछले 3 दशकों से वह लगातार देश भर में जातीय जनगणना कराने को लेकर के अपनी आवाज मुखर करते रहे हैं। और उन्होंने यह भी याद दिलाया है कि जब बिहार में नीतीश सरकार ने वर्ष 2022 में 2 अक्टूबर 2022 को जातीय गणना की जो रिपोर्ट पेश की थी, तब उस दौरान 17 महीने की बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, यानी कि नीतीश कुमार जो सरकार चला रहे थे, उस सरकार को भी राष्ट्रीय जनता दल का ही समर्थन प्राप्त था। तो राजद के समर्थन से चल रही नीतीश सरकार ने ही तब बिहार में भी जातीय गणना कराई थी। और अब राजद की ही मांग, लालू यादव की ही मांग को आज मोदी सरकार ने अपनी मुहर लगाई है। और जो जो बातें लालू यादव पिछले 3 दशकों से कर रहे हैं, उसे अब एक के बाद एक तमाम जो भारतीय जनता पार्टी है या अन्य लोग हैं, वह उसे फॉलो कर रहे हैं। और इसे अपनी एक बड़ी जीत बताते हुए लालू यादव ने कहा है कि संघियों को वो अपने एजेंडे पर नचाते रहे।